आजमगढ़ महोत्सव होने से पहले विवादों में सनातन धर्म के आस्था पर चोट का लगा आरोप, धर्माचार्य सहित बीजेपी नेताओं ने की कार्रवाई की मांग। आजमगढ़ जिले में होने वाले चर्चित आजमगढ़ महोत्सव के दौरान हो रहे ऑडिशन में सनातन धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाने का मामला सामने आया है। इसके बाद नए विवाद ने जन्म ले लिया है। जिले में 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले आजमगढ़ महोत्सव के फैशन शो के दौरान कलाकारों के कपड़ों पर हिंदी देवी देवताओं की तस्वीरें देखी गईं, जिनमें काशी के प्रसिद्ध मंदिर बाबा विश्वनाथ का चित्र दर्शाया गया है। इतना नहीं, भगवान कृष्ण और राधिका को मॉडल बनाकर उनसे रैंप वॉक भी कराया गया। इसके बाद अब इन तस्वीरों पर विवाद खड़ा हो गया है और लोग आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के हिंदू संगठन और तमाम गुरुओं ने भी इसका खुला विरोध करना शुरू कर दिया है और मांग की है कि महोत्सव के ऑडिशन कराने वाले आयोजकों और डिजाइनरों पर एफआईआर दर्ज की जाए। विरोध यही नहीं रुका। आजमगढ़ के रहने वाले धर्माचार्य सत्यम गुरु ने इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। जो इस तरह का कृत्य करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धर्माचार्य सत्यम गुरु ने कहा कि इसको लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी के नेता हरिवंश मिश्रा ने इस बात की निंदा की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के आस्था के साथ जो किया जा रहा है वो क्षमा योग्य नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम से आहत आरटीआई एक्टिविस्ट पतरू राम विश्वकर्मा ने भी पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र के माध्यम से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। देखिए, हम एक धर्माचार्य हैं, हमारे लिए सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़ी विषय है, क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं, हमारे मंदिर हमारे प्राण है, वो सामान्य चीजें नहीं होती है। मुझे भी जानकारी मिली इस बात को। मुझे बहुत दुख हुआ कि समाज किस स्थिति में जा रहा है। लोग अपने लाभ के लिए, अपने फायदा के लिए किस स्तर तक चले जाते हैं, कितना स्तर विहीन काम करते हैं। जिनको मैं अपना आराध्य मानता हूं, जिनको मैं अपने हृदय में स्थान देता हूं, वह कपड़ों पर चिन्ह बना के पैरों से स्पर्श कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य की विषय है। मैं बहुत चिंतित हूं इस विषय को लेके और मुझे बहुत कष्ट हुआ कि समाज अभी भी किस स्थिति में जा रहा है। हमारी सनातन परंपरा बड़े सौम्य है, बहुत सरल है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का सूत्र लेके हम चलते हैं और आप क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी मानसिकता के लोग कहां से आते हैं, क्यों इस तरह का काम करते हैं, क्यों दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं। बहुत दुर्भाग्य है। मैं बहुत दुखित हूं इस बात को लेके और इसके आयोजक समिति पर मैं निंदा करता हूं कि इस पर कुछ न कुछ विचार करें और कार्रवाई किया जाए। अच्छा गुरुजी, एक चीज और देखी गई है, राधा कृष्ण की को रैंप वॉक कराया गया है, ये सारी चीजें देखी गई। तो एक तरफ हिंदू देवी देवताओं का इस तरीके से लगाना और जिला प्रशासन जो कि खुद सरकार के तंत्र हैं, वो लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो लोगों का विश्वास और आस्था का सवाल है। तो किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल, ये आस्था पर ठेस जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या विषय है। ये आप भारत में रह रहे हैं, अब भारत की परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कृति से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कैसी मानसिकता आपकी है? कहीं के इसमें क्रूर मानसिकता हमको दिखाई पड़ता है, विक्षिप्त मानसिकता दिखाई पड़ती है कि आपकी विचारधारा किस तरह की जा रही है। हमारे सनातन धर्म के साथ इस तरह की खिलवाड़ क्यों हो रहा है? प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, उस पर देखना चाहिए कि क्या चीजें हो रही क्या नहीं हो रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी को भी आपने बताया है कि इस चीज की जानकारी आप देंगे, किस तरीके से इसको आप? बिल्कुल, वैसे मैंने मिलने का समय लिया है, मुलाकात होती ठीक है, नहीं तो सोशल मीडिया तमाम मीडिया पत्र के द्वारा मैं उनको अवगत कराऊंगा कि इस पर अवश्य कार्रवाई हो। इसके संस्था पर, कार्यदायी संस्था पर, इसके समिति पर और डिजाइनर पर अवश्य कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। कार्रवाई अगर नहीं होता है तो मैं आगे और विवश होऊंगा विधिक कार्रवाई के लिए। देखिए, दुर्भाग्य है कि जब भी जिले में कोई इस तरीके से महोत्सव होता है तो महोत्सव होना चाहिए, ये तो पूरा जिला उस पे है, लेकिन इस तरीके से हिंदू भावनाओं पर आहत किया गया है और वहां पर पूरे जिले का प्रशासन किसी को दिखाई नहीं दिया कि इतना बड़ा हिंदू जो हम लोग काशी विश्वनाथ और राधा कृष्ण जैसे पवित्र और हम लोग मानते हैं मंदिर है और वहां पर मॉडल के रूप में हमारे आराध्य देव को प्रस्तुत किया जा रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही निंदनीय है। वहां पे जो भी प्रशासन इस प्रस्तुति में वहां पे थे, उन लोगों पे कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए
और मैं लिखा भी हूं, और मैं आपको बता दूं, इसका पत्रक मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजूंगा कि इस तरीके से जो जिले में ये अधिकारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जहां पर सरकार अग्रिम भूमिका में अपने मठ मंदिर, अपने देवी देवताओं, हिंदू त्योहारों पर कार्य कर रही है, वहां पर इस तरीके से आप देख लीजिए। मैं देखना चाहता हूं, मैं जानता हूं और आप लोग भी जानते हैं कि किसी का धर्म त्योहार हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार उसमें रात में दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश देते हैं। इसके बावजूद भी अगर ये अधिकारी मनमाना तरीके से इस तरीके से हिंदू धर्म पर चोट कर रहे हैं और आहत करने का काम हिंदुओं को कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण। इसको जिम्मेदार मानते हुए कई जगह होते हैं जब उनको जो है क्वालिफाई भी कर लेते हैं। मैं तो जिम्मेदार वहां मानता हूं जो ये नोडल अधिकारी इसके, क्योंकि बिना नोडल अधिकारी के संज्ञान में कुछ हो नहीं रहा। तो वहां में तो पता लगा कि कोई माननीय जज ने कहा वहां पे कि मामले जो कराए जा रहे हैं इसमें कहीं विवाद ना हो जाए, इसके बाद भी ध्यान इन लोगों का नहीं आया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो आपसे यही आग्रह कर रहा हूं आपके माध्यम से कि जो भी नोडल अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके लिए मेरी मांग भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मांग नहीं करूंगा। सरकार की जो नीति है, रीति नीति है, उसमें कार्य हो। हम लोग वही चाहेंगे, जो अधिकारी है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। क्योंकि मान लीजिए मैं वो बच्चे नहीं जानते होंगे, अगर कपड़ा पहन लिए तो तत्काल उन पर रोक लगानी चाहिए थी, और वो कैंपस में जो भी वीडियो ऑडियो बना इसको तत्काल वहां डिलीट कराना चाहिए था। अगर ये लोग सरकार को बदनाम होने से बचाना चाहते, यहाँ किसी को कोई वो नहीं है, सरकार बचे या बदनाम हो या जाए, यहाँ तो अधिकारी बेलगाम है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, इसीलिए मैंने कहा आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार रहते हुए हिंदुओं का क्या है नुकसान, क्या है फायदा, तो हम लोगों को पता है ना। सनातन धर्म किस तरीके से बच रहा है तो हम लोगों को पता है ना। इन अधिकारियों को क्या मतलब है? इन अधिकारियों को तो ये मतलब है कि किस दुकान से कितना लूट मचा ली जाए। आखिर बताइए क्या मतलब है? इस तरीके से छोटे छोटे दुकानदारों से ये लोग कूपन भिजवा रहे हैं, और उसका लेखा जोखा कहीं है क्या? पूर्व में हुआ था उसका लेखा जोखा इन लोगों ने प्रस्तुत किया था क्या? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए प्रशासन ने पॉलिथीन के शासन में रोक भी लगा दिया है, वहाँ पॉलिथीन के भी कपड़े पहन के प्रेजेंट किया गया। मैंने देखा है भाई साहब, इसीलिए मैंने कहा ना ये पूरा जो भी वहाँ का जिम्मेदार नोडल अधिकारी है, ये पूरे जिम्मेदार है। किसी की गलती नहीं, केवल नोडल अधिकारी की गलती है, इसलिए उनके पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है मामला? देखिए, आजमगढ़ महोत्सव 12/9/2024 को हरियोत कला भवन आजमगढ़ में जो आजमगढ़ महोत्सव का कार्यक्रम किया गया, सेमीफाइनल कार्यक्रम में एक फैशन डिजाइनर द्वारा भगवान कृष्ण को और राधा कृष्ण को मॉडल बनाकर स्टेज पर उतारा गया। इतना ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर को पैरों के नीचे उस वस्त्र पर उनका चित्रण करके और स्टेज पर उतार दिया गया, जो अति निंदनीय है, जिससे कई करोड़ जो है सनातन धर्म के लोगों का के आस्था पर ठेस लगी है और काशी विश्वनाथ मंदिर का घोर अपमान हुआ है। ऐसे में मेरा कहना है कि जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। जहां तक सवाल ये उठता है कि ऐसे तो अभी माननीय राहुल गांधी या अखिलेश यादव जी कुछ भी कह देते हैं, तो उनको पप्पू और तमाम चीजें कह करके पुतला फूंका जा रहा है, उनके विरुद्ध तमाम बातें उठाई जा रही हैं। अब देखना यह है, सवाल ये उठता है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, क्या सनातन धर्म के लोगों के आस्था पर लगी ठेस पर और बाबा विश्वनाथ मंदिर के अपमान पर क्या कार्यवाही करते हैं? एक सवालिया निशान उनके ऊपर है। मैंने आज इस बिंदु पर माननीय मुख्यमंत्री वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को संबोधित एक पत्र प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, उत्तर प्रदेश को, और धर्मगुरु विश्वनाथ मंदिर वाराणसी को पत्र जो है कि प्रेषित किया है, रजिस्ट्री किया है। और मेरी अंत में यह मांग है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही हो और संबंधित जितने लोग इसमें हैं सबके खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए संबंधित थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। जैसे समय पर होता है, अभी बयानबाजी में मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से न कोई कार्रवाई की गई है, न इस तरीके से कोई अभी हस्तक्षेप किया गया। देखिए, अब तक तो फेसबुक पर मैंने भी दौड़ाया है
तमाम लोगों का फेसबुक और देखा गया और मैं सोशल मीडिया से ही मुझे जानकारी भी मिली है, किंतु अब तक प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। और मेरे द्वारा एडीएम एफआर महोदय को फोन भी किया गया है इस संबंध में जानकारी के लिए कि अब तक आप लोगों द्वारा क्या कार्रवाई की गई, लेकिन अब तक उनके द्वारा न तो मेरा फोन रिसीव किया गया है, न तो कॉल बैक किया गया है, जिससे मैं काफी आहत हूं।